तुम नज़रों की बात कहते हो, हम नज़ारा देखते हैं। ये कानाफूसी तुम जानो, हम इशारा देखते हैं। नमस्कार, मैं राणा यशवंत शब्दोत्सव में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमने उस शायर को दावत दी है जो मध्य प्रदेश के खंडवा से चल कर के आए हैं। वो मन की भाषा पढ़ते हैं, ज़िंदगी को गुनगुनाते हैं और इंसानियत के गीत गाते हैं। ऊपर वाले ने उनकी कलम में असर दिया है और आवाज़ में जादू बख्शा है। नाम है अकबर ताज। अकबर भाई प्लीज आइए। अकबर भाई कैसे हैं आप? बस ठीक है सर जी, आपका आशीर्वाद है, दुआएं आपकी। मैं अपने दर्शकों के लिए चाहता हूं जी कि आप शुरुआत में एक शायर के लिहाज से अपनी पहचान दें। जी, मैं अकबर ताज शायर कवि मध्य प्रदेश खंडवा से आया हूं आपके दरमियान, आपके बीच। मैं आंखों से देख नहीं सकता हूं, आपकी मोहब्बतें ही मुझे बताएंगी, आपकी तालियां ही मेरी आंखों में रोशनी का काम करेंगी। एक मर्तबा ताली बजा के मुझे आदेशित करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर ने जैसा परिचय दे दिया है मेरा, तो मुझे शायर की हैसियत से यहाँ पे बुलवाया है, तो मैं 4 मिसरे यानी 4 पंक्तियाँ निवेदित करना चाहता हूँ, हाजिर करना चाहता हूँ कि आंखों में नहीं दिल में मेरे नूर छुपा है। आंखों में नहीं दिल में मेरे नूर छुपा है। राजी हूं उसी में जो मेरे रब की रजा है। ये गम नहीं आईने को सब देख रहे हैं। ये गम नहीं आईने को सब देख रहे हैं। मैं खुश हूं कि आईना मुझे देख रहा है। क्या बात है। मैं खुश हूं कि आईना मुझे देख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर जी। सर, ये अकबर ताज हैं। आवाज़ में गज़ब की कशिश है और कलम में ऊपर वाले ने अलग तरह की ताकत बख्शी है। मैंने पहले भी कहा कि आप मध्य प्रदेश के खंडवा से आते हैं। कहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देश के दूर दराज के इलाकों में, गाँव के भीतर कुछ ऐसी शख्सियतें हैं जो हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन करती हैं, क्योंकि उनकी पहचान धीरे धीरे बनती है। वो बहुत संघर्ष से आते हैं। अकबर भाई, आप कितने साल की उम्र से लिखना शुरू किए? मुझे शायरी का, कविता का शौक तो सर तकरीबन 12-13 साल की उम्र से लगा। आप कितनी कक्षा तक पढ़े हैं? मैं तो सिर्फ सर 3री कक्षा तक पढ़ा हुआ हूँ। तो फिर आपको ये लिखने का शौक कैसे आ गया? सर मेरे ख़ानदान में कुछ लोगों को गाने गायकी का शौक था, तो मुझे भी गाने का शौक तो शुरू से ही है, लेकिन शायरी और कविता का शौक मुझे रेडियो में सुन के, यानी बड़े लोगों से मिल के उनकी कविताएं सुन के मुझे इसका शौक लगा कि शायरी करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है शायरी। तो जब आप कह ही रहे हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है शायरी जी, तो फिर एक बार कोई तरन्नुम के साथ चलिए ना। मैं 4 मिसरे हाजिर करना चाहता हूँ, 4 पंक्तियाँ सुनाना चाहता हूँ कि तुम्हारी भूल है कि वो मुझे मिस कॉल करती है, और मेरी चाहत को वो लड़की सदा अनमोल करती है। कभी एहसास अंधे पन का वो होने नहीं देती। कभी एहसास अंधे पन का वो होने नहीं देती। मेरी बेटी मुझे हर रोज वीडियो क्या बात, बहुत खूब भाई, बहुत खूब, बहुत खूब।
मुझे हर रोज वीडियो कॉल करती वीडियो कॉल करती है। और सर बेटी के ताल्लुक से ये पंक्तियां मैंने निवेदित की, पूरे हिंदुस्तान में इन्हें पसंद किया गया। जी। शैलेश लोढ़ा जी भी अपने आंसू नहीं रोक पाए इन पंक्तियों पे। फिर मेरे जहन में कुछ नई 4 पंक्तियां और आती हैं, अगर आपका आदेश हो तो मैं इन्हें भी पेश कर दूं, जी निवेदित जी कर दूं। प्लीज प्लीज। बेटियां क्या होती है साहब, बताना चाहता हूं कि हमेशा हमेशा रोशनी बनकर नजर में झिलमिलाएगी, मुझे वो ठोकरें खाने से गिरने से बचाएगी। मेरे मेरे बेटे भी अच्छे हैं, मगर उम्मीद है ऐसी कि मेरी बेटी बड़ी होकर मुझे दुनिया दिखाएगी। मेरी बेटी बड़ी होकर मुझे दुनिया दिखाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर। आपने जज्बाती कर दिया। जी सर। और आपकी कलम जो है रिश्ते और जज्बात के किनारे किनारे ऐसे चलती है कि इंसान जो है हर रिश्ते में कुछ न कुछ देखता परखता चलता है। जी सर। पता नहीं है कैसे आप लिखते हैं और किस लिहाज से दुनिया को देखते हैं, जबकि ऊपर वाले ने कहा कि नहीं, आपके पास देखने का एक अलग हुनर है और वो मन की आंखें आपके पास हैं। आप मुक्तक लिखते हैं जी, आप कविताएं लिखते हैं, आप गज़लें लिखते हैं। कभी कोई ऐसी गज़ल या कोई ऐसी रचना जो आपके दिल के बहुत ही करीब हो और आपने उसको बहुत शिद्दत से लिखा? हालांकि जो शायर होता है, कवि होता है, साहित्यकार होता है, उसके लिए हर रचना जो है अजीज़ होती है, लेकिन कुछ ऐसा होता है जो दिल के बहुत पास होता है। जी सर। मैं एक गज़ल का मतला और 2 शेर सुनाना चाहता हूँ। इरशाद। ये मेरे दिल की गज़ल है कि वक्त ने किया मुझको मोतबर अंधेरे में, वक्त ने किया मुझको मोतबर अंधेरे में, दिन के वक्त करता हूँ, संभालना मिसरा बहुत अच्छा आ रहा है, कि दिन के वक्त करता हूँ मैं सफर अंधेरे में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दिन के वक्त करता हूँ मैं सफर अंधेरे में। बहुत बहुत शुक्रिया, मतले की लाज रखी आपने। मैं शेर हाजिर करना चाहता हूँ गजल का। शेर यूं है कि तेरी याद का सूरज मेरे साथ रहता है, तेरी याद का सूरज मेरे साथ रहता है, क्या डराएगा मुझको, क्या डराएगा मुझको, अरे कोई डर अंधेरे में, क्या क्या डराएगा मुझको, कोई डर अंधेरे में, कोई डर अंधेरे में। और एक शेर और मेरी पसंद का इस गजल का सुनाना चाहता हूं। शेर बहुत हैं इस गजल में, लेकिन एक शेर और देना चाहता हूं कि चाह कर भी मैं उसे प्यार कर नहीं सकता। चाह कर शेर सुनिए सामाइन। हाँ, चाह कर भी मैं उसे प्यार कर नहीं सकता, कि उसका घर उजाले में और मेरा घर अंधेरे में। जिंदगी की ख्वाहिशें जो होती हैं
वो अपने साथ साथ कुछ चुभन लेकर चलती हैं कि होना तो ये चाहिए था, चाहता तो मैं ऐसा हूँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं है क्योंकि हालात ऐसे हैं। तो एक किनारे तुम, एक किनारे मैं, उजाले में तुम, अंधेरे में मैं, रात में तुम, दिन में मैं, या दिन में तुम, रात में मैं। ये मिलना कभी मुमकिन नहीं होता है तो उस समय बहुत तकलीफ होती है, लेकिन ज़िंदगी की एक बड़ी सच्चाई ये भी है जो लगातार चलती रहती है। अकबर भाई, घर में कितने लोग हैं? घर में 3 बेटे हैं सर, मेरी वाइफ है, मैं हूँ, माता पिता हैं, सभी परिवार है सर। जी। तो घर की जिम्मेदारियां आपके कंधों पर हैं या कोई और भी उठाता है? हाँ, अभी तो मेरे ही जिम्मे हैं सर, बच्चे अभी छोटे हैं, तो मेरा यही कवि सम्मेलन मुशायरों पे काम चलता है और अच्छा गुजारा करवा देता है ऊपर वाला। कभी आपने सोचा कि पढ़ा नहीं, स्कूल नहीं गया, तीसरी तक की पढ़ाई की जी। और ऊपर वाला इतना मेहरबान होगा कि आपकी कलम में इस तरह का असर बख्शेगा? बस ये उस्तादों, बड़े लोगों से मिलता जुलता रहा मैं, उनकी सोहबत का ये असर है जो ऊपर वाले ने मुझे ये कलम दी है, शायरी दी है, कविता दी है। तो पहली बार आपको किसने आपकी पीठ थपथपाई होगी जब आपने लिखा जी। और फिर उसने कहा कि अरे वाह, कमाल लिखते हो, अच्छा करोगे? जी सर, कई ऐसे शौरा थे, सिकंदर इरफान साहब थे खंडवा में मरहूम, और सबसे पहला मुशायरा मैंने हमारे शहर खंडवा के पास में बुरहानपुर में पढ़ा था। बहुत अच्छा अदबी शहर है, ऐतिहासिक शहर है बुरहानपुर। वहाँ पे मुझे दावत मिली थी, वहाँ मैंने जब मुशायरा पढ़ा तो वहाँ के सामाईन ने बहुत सराहा और जितने भी शायर आए थे उनकी ओर से बड़ी मोहब्बतें मिली। तो वहाँ से मेरा हौसला बढ़ा के हो सकता है कि मैं भी कभी पूरे हिंदुस्तान में पढ़ूंगा, और आज आपकी दुआओं से हिंदी मंच, उर्दू मंच पूरे हिंदुस्तान में पढ़ रहा हूँ और बड़ी कामयाबी मिल रही है सर। ये मुल्क जो है वो गंगा जमनी तहजीब का एक बड़ा सा जी मतलब केंद्र है। जी सर। कहते हैं कि हिंदुस्तान अलहदा इकलौता देश है जी सर। जहाँ अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग मजहब के लोग, धर्मों के लोग एक साथ चलते हैं। जी सर। और आपके कई गीतों में हिंदुस्तान धड़कता है। बेशक। तो मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा गीत हमारे दर्शकों के लिए आप सुनाएं जो इसकी गवाही देता है कि आपके साथ साथ जो है। गीत भी जरूर सुनाऊंगा, लेकिन 2 मुक्तक मैं निवेदित करना चाहता हूं सर देश के ताल्लुक से। जी बिल्कुल। इसे मैं दिल समझता हूँ, इसे धड़कन समझता हूँ, और ये मेरे देश की धरती को मैं पावन समझता हूँ। क्या बात है। हमारे देश से नफरत अगर रखता हो कोई भी, हमारे देश से नफरत अगर रखता हो कोई भी, वो मेरा बाप क्यों ना हो, उसे दुश्मन समझता हूँ। वो मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभारी हूँ आपका सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कि बदन जख्मी है लेकिन हौसलों में जान बाकी है। क्या कर सकता है नेत्रहीन कवि, देखें, बदन जख्मी है लेकिन हौसलों में जान बाकी है, और शहादत का मेरे दिल में अभी अरमान बाकी है। मैं अंधा हूं मगर सरहद पे ये ऐलान करता हूं कि वतन पे सर कटाने को मेरी संतान बाकी है। वतन पे सर कटाने को मेरी संतान बाकी है। और आपने जैसा गीत का कहा, मैं गीत का भी एक मुखड़ा एक बंद सुनाना चाहता हूं सर, कि गोद में जिसकी
गोद में जिसकी गंगा जमुना, गोद में जिसकी गंगा जमुना, गोद में जिसकी गंगा जमुना, और ये ऊंचा हिमालय है, ये हिंदुस्तान निराला है, ये हिंदुस्तान निराला है, ये हिंदुस्तान निराला है, ये हिंदुस्तान निराला है। ये हिंदुस्तान निराला है। इस निरालेपन की वजहें बहुत सारी हैं, उसमें एक ज़बान भी है। अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ज़बानें हैं, भाषाएं हैं, लेकिन सबकी पहचान हिंदुस्तान है। अकबर भाई सर, मैं उर्दू से हिंदी की तरफ आपको लेकर के आऊँ, उससे पहले मेरी गुजारिश है जी सर, कि आप थोड़ा दिल के पास पास चलें तो अच्छा है, क्योंकि दर्शकों की मांग है कि कुछ तो रूमानियत की बातें हों। जी सर। बहुत अच्छा आपने माहौल बनाया, और मैं भी पढ़ना चाहता था कि कुछ आशिकाना भी सुना के जाऊं। तुम्हारे भाइयों ने प्यार पर पहरे लगाए हैं, तुम्हारे भाइयों ने प्यार पर पहरे लगाए हैं, और तुम्हें मेरी कसम तुम उनकी कोशिश फेल कर देना। क्या कह रहे थे? तुम्हें मालूम है ये युग तो इंटरनेट का युग है, अरे तुम अपने दिल की बातें लिख के मुझको मेल कर देना। तुम अपने दिल की बातें लिख के मुझको मेल कर देना। और सर, एक गजल एक जमाने में किसी शायर ने कही थी कि उसने लिखा था कि खत्म होगा मेरा अफसाना सुबह 5 बजे, रात भर ठहरो चले जाना सुबह 5 बजे। हाँ। एक लेडीज और एक कव्वाल का मुकाबला हुआ करता था अक्सर, तो वो लेडीज ये गजल को गाया करती थी, तो कव्वाल ने कहा कि ताज भाई इसका कोई जवाब लिख दीजिए कि खत्म होगा मेरा अफसाना सुबह 5 बजे, रात भर ठहरो चले जाना सुबह 5 बजे। ये गजल उसकी बहुत अच्छी जम जाती है और मैं फीका पड़ जाता हूँ। अच्छा। मैंने लिखा था सर, उसका मतलब सिर्फ एक शेर सुनाना चाहता हूँ उस गजल का। शेर पूरे हैं लेकिन सिर्फ एक मतलब एक शेर सुनाना चाहता हूँ। मैंने लिखा था कि मैं ना जाऊंगा मेरी यारा सुबह 5 बजे, मैं ना जाऊंगा मेरी यारा सुबह 5 बजे, मैं ना जाऊंगा मेरी यारा सुबह 5 बजे, जाग जाता है शहर सारा सुबह 5 बजे, जाग जाता है शहर सारा सुबह 5 बजे। और ये शेर खासतौर पे सुनाने के लिए मतले की जहमत दी आपको, मजा भी आएगा और इसमें शायरी भी है। बारीकी थोड़ी सी देखें कि 5 के पहले मेरी जान मुझे जाने दे, 5 के पहले मेरी जान मुझे जाने दे, मेरे बजवाओगी क्या 12 सुबह 5 बजे, मेरे जब कभी भी या इस तरीके से लिखते हैं जी सर, या दिल के कारोबार आप करते हैं जी सर, तो लाजमी है कि जहन में बहुत सारे जज्बात पैदा होते होंगे, बेशक, और वो फिर कलम के साथ साथ चलते हैं या लफ्ज़ों में चलने लगते हैं। बेशक। ये जो एहसास आपके हैं, ये ज़ाती ज़िंदगी के हैं या बस दुनियादारी से आपने सुना है? नहीं, ये मैं दिल से लिखता हूँ, दिल से महसूस करता हूँ सर, और जो मेरे दिल से जो शब्द आते हैं वही लिखता हूँ, और इन पे अमल भी करता हूँ मैं। जी जी सर। तो आप दिल के गलियारे से एक बार फिर निकलिए। जी सर, मैं कुछ मुक्तत सुनाना चाहता हूँ। आज के जो बच्चे हैं उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए और किस दिशा में जा रहे हैं, मैं पंक्तियां देना चाहता हूं। मुख पे जिनके धर्म का गायन होना था, मुख पे जिनके धर्म का गायन होना था,
और सुबह पे राम नारायण होना था। माता पिता ने दिया मोबाइल बच्चों को, माता पिता ने दिया मोबाइल बच्चों को, हाथ में गीता या रामायण होना था। अच्छा। हाथ में गीता या रामायण होना था। और क्या बात। जिन हिंदी मुक्तक ने अकबर को अकबर ताज बनाया है, वो मुक्तक निवेदित करना चाहता हूं साहब जी। आपकी मोहब्बतें बताएंगी मुझे। देखें, एक सोच देखना नेत्रहीन कवि की कि मुझे तू राम के जैसा या फिर लक्ष्मण बना देना। मुझे तू राम के जैसा या फिर लक्ष्मण बना देना, और सिया के मन के जैसा मन मेरा दर्पण बना देना। अच्छा। मुझे अंधा बनाया है तो मुझको गम नहीं इसका। मेरी संतान को भगवन मगर शरवण बना दे। क्या बात है, क्या बात है अकबर में, क्या बात है। संतान को बहुत खूब, भगवन बहुत खूब। मगर शरवण बना देना। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको इस बात का एहसास है कि आप जो लिखते हैं उसमें आज का भी वक्त है, और हिंदुस्तान का जो रिवाज है, जो परंपरा हमारी है, वह भी उसमें शामिल है। आप इंटरनेट लिखते हैं, आप मेल लिखते हैं, आप वीडियो कॉल लिखते हैं, आप मिस्ड कॉल लिखते हैं। तो आज के दौर में हम ज़माना जिस राह पर चलता है, और फिर वो आप श्रवण को उठाते हैं, आप रामायण उठाते हैं, आप गीता उठाते हैं, तो आप पिछले वक्त को और आज के वक्त को जोड़ते हैं। एक पुल हैं आप। इस बात का एहसास आपको होना चाहिए। धन्यवाद। और ये बहुत कम लोगों के बीच में या बहुत कम लोगों में आपको नज़र आएगा। बेशक। लिखने के लिए बहुत सारे लोग लिखते हैं, लेकिन उनके पास जो शब्दावली होती है और जिस दायरे से वो चलते हैं, जिस दायरे में वो चलते हैं, वो तंग सा है। आपने अपने आप को खोला है और आपका विस्तार बहुत बड़ा है। तो मैं चाहूँगा कि हिंदी की कविता या मुक्तक कोई ऐसा हो जिसमें आप बसते हो। हर एक इंसान को तू प्रेम की बोतल पिला देना। किसी को आज ऐ भगवन, किसी को कल पिला देना। मगर अकबर पे थोड़ी सी दया करना मेरे ईश्वर। जब अंतिम वक्त हो इसका तो गंगा जल पिला देना। जब अंतिम वक्त हो इसका तो गंगा जल पिला देना। हाँ, पंक्तियां यूं हैं माँ के ताल्लुक से कि मुसीबत से सदा उसकी दुआओं ने निकाला है। मुझे हर मोड़ पर उसकी मोहब्बत ने संभाला है। मुझे एहसास क्यों होगा कि मैं हूं एक नाबीना। मुझे एहसास क्यों होगा कि मैं हूं एक नाबीना। मेरी आंखों में मेरी माँ की ममता का उजाला है। क्या बात है।
अकबर भाई, आपने ना पूरी महफिल में ना अपनी रोशनी फैला दी है जी सर। और ऊपर वाले ने आपको जो जहन दिया है सर और जिस तरीके की कलम दी है, इन दोनों का मेल जो है वो ये एक नया संसार रचता है बहुत अच्छा। और वो यहीं आबाद है। मैं अपने दो शेर आपको सुनाना चाहता हूँ अता क्योंकि कीजिए आप सर। आपकी शान में। इरशाद। जी सर। खुशबू बन जा, बादल बन आ, आहा, खुशबू बन जा, बादल बन आ, क्या बात। राहों में बड़ी रानाई है, एक दर्द पुराना फिर छलका। आहा, एक दर्द पुराना फिर छलका, वाह फिर शहर में वो हर जाई है, खुशबू वाह बन वाह वाह जा, वाह। बादल बन जा। चलते चलते मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा नजराना आप भेंट कर जाए दर्शकों को जी जो ताउम्र या लंबे समय तक याद रहे। जी सर। उनका किरदार फूलों की मानिंद है, ये किसी ने भी मुझको बताया नहीं। उनका किरदार फूलों की मानिंद है, ये किसी ने भी मुझको बताया नहीं। उनको खुशबू से महसूस करता हूँ मैं, उनको खुशबू से महसूस करता हूँ मैं। मेरे माँ बाप को मैंने देखा नहीं, उनको खुशबू से महसूस करता हूँ मैं। मेरे माँ बाप को मैंने देखा नहीं। और सानी मतला हाजिर करना चाहता हूँ। हाथ भी मैंने उसको लगाया नहीं, अपनी मेहनत से जिसको कमाया नहीं। हाथ भी मैंने उसको लगाया नहीं, अपनी मेहनत से जिसको कमाया नहीं। जिसमें मेरे पसीने की खुशबू न हो, जिसमें मेरे पसीने की खुशबू न हो, ऐसा लुकमा कभी मैंने खाया। क्या बात है, क्या बात है जिसमें मेरे अकबर भाई, बहुत अच्छे। पसीने। और ये दो मतले मैंने एक शेर के लिए सुनाए थे आपको, वो शेर सुन के बताना सामाइन श्रोताओं, वो शेर सुन के बताना, मैं पढ़ के बताना चाहता हूं कि आंख वालों मेरी आंख चूमा करो, आंख वालों मेरी आंख चूमा करो, क्योंकि रुतबा ये हासिल है इस आंख को कि सबकी नजरों से गिरते हैं इंसान, मगर सबकी नजरों से गिरते हैं इंसान, मगर मेरी नजरों से कोई भी गिरता नहीं। क्या बात, सबकी नजर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या बात। लखन लखन के दर्द हो तो अश्क रमजानी के बहते हैं। ये है हमारा देश हिंदुस्तान। देखें, लखन के दर्द हो तो अश्क रमजानी के बहते हैं। हमारे मुल्क में सब लोग यकजहती
से रहते हैं। यहाँ बेटी को रुखसत करने सारा गांव आता है। यहाँ बेटी को रुखसत करने सारा गांव आता है। मोहब्बत के इसी गुलशन को हिंदुस्तान कहते हैं। क्या बात, मोहब्बत के, धन्यवाद सर, बहुत इसी गुलशन को हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर, आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अकबर भाई सर, ये मुलाकात हमारी, आपकी और हमारे दर्शकों की पहली है, लेकिन आखिरी नहीं है। सर ये सिलसिला चलता रहेगा बेशक। और जाते जाते हम आपको भेंट क्या दे सकते हैं। मेरी छोटी सी रचना है, मैं आपको सुनाता हूँ। जी सर, बिल्कुल स्वागत है सर। एक राह तेरी याद से, एक राह तेरी याद से चलती है रात भर। क्या बात है सर। एक साकी एक सुराही भी, एक साकी एक सुराही भी चलती है रात भर। वाह 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 वाह। चूल्हे की आग को लिए सदियां गुजार दी। क्या कहना है सर, वाह। चूल्हे की आग को लिए सदियां गुजार दी। एक रोटी आसमान में, एक रोटी आसमान में चलती है रात भर। वाह 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 वाह। किसराही भी चलती है रात भर। अकबर भाई आप आए और आपने अपना पूरा संसार रखा, बेहतरीन महफिल सजाई आपने, आपको देश भर के लोगों ने सुना। आपका बहुत एहतराम, आपका बहुत शुक्रिया और उम्मीद करता हूं कि कई महफिलें आपके जरिए यूं ही आबाद होती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इंडिया न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूं सर, बहुत बहुत आभारी हूं।